Hey friends, welcome to the channel. If you are new here, my name is Ahmad Ahmed and I am second year commerce student at Tabanis College. तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं उर्दू की बेस्ट सेलिंग बुक जो कि है जन्नत के पत्ते हैं। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है कि इस बुक की कहानी, और दूसरा इस बुक का टाइटल जो जन्नत के पत्ते इसका मतलब, और तीसरा है कि हमने इस बुक से क्या सीखा। मेरे पास ये बुक है नहीं, मैंने भी ये पूरी बुक मोबाइल से देख के ही पढ़ी है। इस कहानी के 2 रुख हैं, एक है हया की साइड से और एक है जहान की साइड से। जहान हया के फुप्पो का बेटा होता है और इन दोनों की बचपन में शादी हो चुकी होती है। अब कहानी स्टार्ट होती है कि हया के पास मेल आती है कि इसका स्कॉलरशिप में नाम निकल आया है और इसको तुर्की पढ़ने जाना होता है। इसके साथ एक और लड़की का भी नाम आता है जो कि है डीजे, और इसको ये लड़की थोड़ी बुरी, हया को ये लड़की थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन बाद में फिर इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसको हया इसको क्या कहते हैं प्यार से डीजे कह के बुलाती है। तुर्की जाने से पहले हया के घर में इसके कज़न की शादी होती है और वहाँ पर न इसके एक डांस की वीडियो वायरल हो जाती है। जब इसे पता चलता है तो ये बहुत परेशान हो जाती है और फिर ये साइबर क्राइम पे मेल करती है। तो इसके पास फिर एक मेजर अहमद नाम से मेजर अहमद की कॉल आती है, तो वो उसको बताती है और फिर वो कहता है आपकी वीडियो हट जाएगी लेकिन आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल वीडियो हट जाती है और दिखाया है कि हया को यहाँ पाकिस्तान में 2-3 ख्वाजा सरा जो हैं वो उसको तंग कर रहे होते हैं। यानी अब ये तुर्की आ जाती है और यहाँ पर जहान और इसकी अम्मी से भी मिलती है। यहाँ पर हया को कोई बताता है कि ये तुर्की में ब्यूक अदा में अब्दुर्रहमान पाशा नाम का एक गैंगस्टर या डॉन रहता है, तो उससे बचकर रहना। तो पढ़ाई के साथ साथ ये तुर्की भी घूमना शुरू कर देती है। जहान और डीजे के साथ ये तुर्की घूमना शुरू कर देती है। ये जब ब्यूक अदा जाती है तो वहाँ पर इसे एक बहुत बड़ा सा यानी घर नज़र आता है। वहाँ पे उसके बाहर अब्दुर्रहमान पाशा लिखा होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और बहुत कुछ होता है। अब डीजे का ना इंतकाल हो जाता है और ये उसको लेकर जहान के साथ पाकिस्तान आ जाती है। कुछ दिनों बाद इसको पाकिस्तान में फिर वही ख्वाजा सरा मिलता है और वो इसको एक बॉक्स देता है। ये बॉक्स लेके घर आ जाती है और बॉक्स कुछ इस तरह का होता है कि इसमें 6 वर्ड का एक कोड आना होता है और इस बॉक्स के ऊपर एक कोटेशन भी लिखी हुई होती है। इसके कुछ दिनों बाद फिर वो वापस तुर्की आ जाती है और वहाँ पे फिर इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर दिखाया कि कुछ दिनों बाद इसको कोई अगवा कर लेता है और जब इसकी आँख खुलती है तो ये एक अंधेरे कमरे में होती है। इसका पर्स वगैरह सब सामान वगैरह ले लिया जाता है, लेकिन एक छोटा पर्स इसके पास होता है जिसमें एक छोटा मोबाइल होता है और उसमें पाकिस्तानी सिम लगी हुई होती है, लेकिन उसमें किसी का नंबर भी सेफ़ नहीं होता। वो फिर पर्स में देखती है तो एक कार्ड रखा होता है। ये कार्ड वो होता है जब ये पहली दफ़ा तुर्की आ रही होती है तो इसके साथ बैठे एक अंकल उसको देते हैं अपना कार्ड। इस कार्ड पे कॉल करती है तो और सब बताती है, अपनी पूरी सूरत हाल बताती है। उसके बाद फिर कॉल कट जाती है और फिर इसको जो अगवा करते हैं वो इसको ले जाते हैं दूसरे कमरे में और वहाँ एक कुर्सी पे बिठा देते हैं और इसके इर्द गिर्द पूरी आँख जला देते हैं और इसके गर्म लोहे से इसके बाजू को भी दाग रहे होते हैं और गरम वैक्स जो है ना इसके पूरे सर पे गिरा देते हैं और उसके बाद फिर ये बेहोश हो जाती है। बाद में जब इसकी आंख खुलती है तो ये वहीं ब्यूक अदा में अब्दुर्रहमान पाशा के घर में होती है और 2 लड़कियां इसकी मदद कर रही होती हैं और इसके बालों से वैक्स उतार चुकी होती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम आयशे गुल होता है और एक छोटी बच्ची होती है, वो उसका नाम बहारे गुल है। ये बाद में दोनों इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और ये कुछ दिनों तक उन्हीं के साथ ही उन्हीं के घर में रह रही होती है। वो दोनों इसको बताती हैं कि इसको अब्दुर्रहमान पाशा ने बचाया है। ये 2 लड़कियां बहुत दीनदार होती हैं और अब हया भी इनके साथ दर्स में जाना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता स्कार्फ भी लेने लग जाती है। और जब भी इसके सामने दोज़ख की आँख का जिक्र किया जाता है तो इसको यानी अपनी वही वाली आँख याद आ जाती थी इसके अपने सामने। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फिर हर हुक्म पर अमल करना शुरू कर देती है। एक दिन हया इन दोनों के साथ जंगल जाती है तो देखती है ये 2 लड़कियां वही वाला पजल बॉक्स बना रही होती हैं जो इसके पास होता है, लेकिन वो 5 वर्ड की जो की होती है उसका पजल बॉक्स बना रही होती हैं और इसके पास 6 वर्ड वाला होता है। तो ये उनसे पूछती है कि तुम लोग ने कोई ऐसा पजल बॉक्स बनाया है कि, या तुम लोग से किसी ने ऐसा पजल बॉक्स बनवाया है कि जो 6 वर्ड वाला हो। तो वो उनको बताती हैं कि हाँ एक बनाया था और वो साथ में उसकी 6 वर्ड की भी बता देती है, लेकिन वो कोड नहीं होता उस बॉक्स का। अब आते हैं जहान की तरफ। जहां दिखाया है जहान के अब्बू यानी पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं और इनको मुल्क बदल कर दिया जाता है तो इनको तुर्की में जाके रहना पड़ता है।
और जहान सबके सामने एक छोटे से रेस्टोरेंट का ऑनर होता है, लेकिन असल में ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक जासूस होता है और एक दफ़ा ये इंडिया में पकड़ा भी जा चुका होता है, लेकिन वहाँ फिर बाद में वहाँ से भाग जाता है। और ये शुरू से ही हया पर नज़र रख रहा होता है। जब वो क्या कहते हैं वीडियो वाला वाक़या होता है तो और वो हया साइबर क्राइम पर मेल करती है, तो जहान ही उसको मेजर अहमद बनकर कॉल करता है और जहान और इसका दोस्त ही ख्वाजा सरा बनकर हया से मिलते थे और जहान ही यानी वो पज़ल बॉक्स हया को भिजवाता है। और तुर्की में जहान अब्यूक अदम अब्दुर्रहमान पाशा के नाम से मशहूर होता है और ये सब कुछ इसने अपनी असलियत हया को बताने के लिए एक वीडियो क्लिप बनाई होती है और वो वीडियो क्लिप इसने पज़ल बॉक्स में रखी होती है और ये पज़ल बॉक्स हया को दे देता है ताकि हया को इसके बारे में पता चल जाए। अब हया पूरे तरीके से यानी पर्दा करने लग जाती है और जब इसके सेमेस्टर का ब्रेक आता है तो ये जहान के साथ पाकिस्तान आ जाती है। पाकिस्तान में आती है तो सब इसको देख के हैरान रह जाते हैं कि ये वही हया जो कि दुपट्टा तक न लेती थी, अब यानी पूरा पर्दा करने लग गई है। इसके कुछ दिनों बाद फिर इसके हया के अब्बू की तबीयत ख़राब हो जाती है और इसके ताया जो होते हैं वो इनका बिज़नेस अपने पास लेना चाह रहे होते हैं। हया का अब्बू का बिज़नेस जो स्टॉक मार्केट का होता है, यानी कुछ शेयर्स इसके अब्बू के पास होते हैं, कुछ शेयर इनके बड़े ताया, कुछ शेयर इनके छोटे ताया के पास और कुछ शेयर जो हैं एक और है बंदा वलीद लगारी उसके पास होते हैं। तो इनके ताया ना ये बिज़नेस लेना चाह रहे होते हैं अपने पास, लेकिन हया अपने अब्बू की जगह ऑफिस जाती है और इसके ताया इसको ऑफिस में नकाब में देखकर यानी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद फिर एक बहुत लंबी कहानी है, यानी इसके नकाब के ख़िलाफ़ जो है अपने इसके मुखालिफ होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जहान हया को लेकर अब तुर्की आ जाता है और यहाँ पर और हया भी यानी वो पज़ल बॉक्स खोल चुकी होती है और जहान की हकीकत उसको पता चल जाती है। अब जहान को जो है तुर्की छोड़ने का हुक्म मिल जाता है और इसको गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना होता है। हया तो इसको यानी बहुत मना कर रही होती है, लेकिन जहान यानी बोलता है कि मैं जिस तरीके से आया था उसी तरीके से अब जाऊँगा। तो यानी वो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना होता है, तो हया भी इसके साथ बॉर्डर तक जाती है और जहान उसको बोलता है जैसे ही मैं चले आऊँ तुम यानी गाड़ी की तरफ वापस चले आना। जब वो चले आता है और हया जैसे वापस गाड़ी की तरफ जाने के लिए मुड़ती है तो पीछे से बम धमाकों और यानी फायरिंगों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो वो रोती हुई यानी गाड़ी तक जाती है और फिर घर जाती है और फिर यानी कुछ दिनों बाद फिर वो पाकिस्तान चली आती है जब जहान नहीं आता। उसके बाद फिर यानी टाइम गुजरता है दिखाया, फिर कुछ महीनों बाद यानी फिर जहान पाकिस्तान आता है और ये फिर उसको बताते हैं कि ये सब एक इसका प्लान था। उसके बाद फिर वो एक सीडी वाला वाक़या होता है कि जो वलीद लगारी है ना उसके हाथ जो है ना ये हया की एक सीडी लग जाती है जिसमें वो वायरल डांस की वीडियो होती है। तो वो उसको हया को ब्लैकमेल कर रहा होता है और ये जो है ना सीडी यानी जहान को दे देता है और कहता है कि सबके सामने चलाओ। तो जहान जो है यानी उसको पता नहीं होता इसमें क्या है और यानी वो फिर सब बैठे होते हैं इनके घर वाले, तो उसको जहान को सीडी देता है कि ये सबके सामने चलाओ। तो वो चलाने लगता है, तो यानी फिर जैसे ही वो सीडी लगाता है तो सामने वलीद के और हया की जो कज़न है यानी इनके ताया की जो बेटी है अरम, इन दोनों की साथ की यानी वीडियो चलना शुरू होती है जहाँ जहाँ वो लोग गए होते हैं यानी घूमे होते हैं। यानी ये पूरा प्लान उलट हो जाता है, यानी ये पूरे वलीद के ऊपर आ जाता है और इसके ताया जब ये देखते हैं कि अपनी बेटी का, वो समझते हैं कि अरम यानी वो स्कार्फ लेती थी अरम, लेकिन वो इसके ताया की ज़बरदस्ती की वजह से लेते थे और छुप के वो वलीद से मिल रही होती थी। तो जब उनके सामने वीडियो चलती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यानी चले आते हैं और फिर यानी ये वलीद के ऊपर ही पूरा ये आ जाता है। हया भी हैरान हो जाती है। तो फिर बाद में जहान उसको बताता है कि ये सब मुझे पहले से पता था कि इसके पास इस तरह से वीडियो है और मेरे पास यानी वो जासूस था ना जहान, तो इसके पास यानी वो वलीद की यानी सारी वीडियोस थी, यानी उसने निकलवा ली थी सारी वीडियोस। और जैसे ही वो उसको वाली सीडी देता है वाली, तो उसके पास वलीद वाली सीडी होती है, वो उसके साथ जो है ना दूसरी सीडी यानी स्वैप कर लेता है और वलीद वाली लगा देता है। तो इस तरह से इनका फिर पूरा प्लान यानी नाकाम हो जाता है। और उसके बाद फिर इसकी नावल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, यानी जहान और हया की शादी हो जाती है। शादी तो यानी बचपन में होती है लेकिन फिर भी आखिर में यानी शादी हो जाती है और वो उस दिन भी नकाब करी हुई होती है। आई नो जिन्होंने ये बुक पढ़ी हुई है उनको पता है कि ये कहानी इस तरह बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह मैंने आपको सुना के बोर किया है। ये बहुत यानी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इस कहानी का यानी मेन कोर यही है जो मैंने आपको बताया है।
तो अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि इसका टाइटल का नाम जन्नत के पत्ते। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब निम्रा अहमद ने नावल में कुछ इस तरह बताया है, जन्नत के पत्ते वो हर चीज़ होते हैं जो इंसान रुस्वा होने के बाद ख़ुद को ढकने और दोबारा इज़्ज़त हासिल करने के लिए उड़ता है। इसमें इन्होंने एक वाक़या भी यानी बयान किया है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में होते हैं और उनको वहाँ पे शैतान बहकाता है और वो उसके बहकावे में आ जाते हैं और वो फल खा लेते हैं जिसको अल्लाह ताला ने मना किया होता है। तो अल्लाह ताला फिर उनसे लिबास ले लेता है और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है जन्नत के पत्ते ओढ़ते हैं। तो ये यानी बेसिकली वहीं से लिया गया है ये नाम। अब आते हैं इसकी तीसरे पार्ट की तरफ कि हमने इस बुक से क्या सीखा। तो बेसिकली हमने यही सीखा है कि हमें अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब तक कोई चीज़ हमारे साथ ना हुई हो हम उसको ना माने। अल्लाह ताला ने कहा है तो हमें हर चीज़ यानी माननी है। जिस तरह भी इस कहानी में जैसे बताया था कि हया यानी जैसे बहुत मॉडर्न थी और यानी वो इसकाब नहीं लेते थे, तो उसके साथ जब वो फिर वो वाक़या हुआ यानी वीडियो वाला हुआ वाक़या और फिर उसको आग में डाला गया, उसको पता चला आग कैसी होती है, फिर उसने मानना शुरू किया अल्लाह ताला को, दोज़ख की आग को, यानी फिर उसने मानना शुरू किया, उससे बचना शुरू किया, यानी नकाब लेकर उसने फिर उससे बचना शुरू किया। तो ऐसा नहीं करना हमें, अल्लाह ताला पहले से ही यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है पहले से ही हमें उस पर अमल करना है और अल्लाह ताला के यानी जो अल्लाह ताला ने कह दिया यानी वो सच है और उसके हर हुक्म पर हमें अमल करना है।